एक ऐसी बाल साध्वी जिनके आश्रम में आने से कइयों के नशे छूट जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इन साध्वी का दावा है, यहाँ पर आने वाले लोगों का दावा है। आज हमारे साथ साध्वी स्वयं है कि किस तरीके से नशा छोड़ने के लिए इंसान को न जाने कितने प्रयास करने पड़ते हैं। कई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, कई दवाइयां लेनी पड़ती हैं, लेकिन महज एक कलश पिलाने से क्या कोई नशा छूट जाता है? तमाम प्रकार के सवाल इनसे करेंगे। ये साध्वी हेमलता जी हैं। इनका आश्रम है जालोर जिले में। कहाँ पर है पूरा एड्रेस भी हम लोग लेंगे। साध्वी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आज के ज़माने में विज्ञान पढ़ाई लिख करते हैं लोग, डॉक्टर, बड़े-बड़े मेडिकल साइंस, न जाने क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और ऐसे में आप कहते हैं कि हमारे यहाँ आने के बाद कलश पिलाते हैं और उनसे नशा छूट जाता है। कैसे संभव है ये? ये सब भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से। और देखो कि एक जल तो कुएं का भी होता है, वो पीने से तो नशा नहीं छूटता है। लेकिन जो अपन भगवान के नाम का जल लेते हैं उसमें भगवान की शक्ति होती है, इसी से नशा छूट जाता है। अच्छा, क्या जल में मिलाते हैं आप? कोई दवाइयाँ आयुर्वेदिक है, क्या डालते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलाते, सिर्फ भगवान का नाम लेके उन्हें शरणामत बनाकर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोग आते हैं, उनको आप सिखाते हैं या आप नहीं लोग हैं कि भी हाँ, आप बोले या पूछे तब बोलना है कि हाँ, नशा छूट गया? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं सिखाते, जो यहाँ होता है वो हकीकत है। हुँ, आप पीछे भी 2 बार आ चुके हो और तीसरी बार आए हो, हाँ, तो जो आप अपनी नज़रों से देख रहे हो वो हकीकत है। हाँ। तो क्या कहते हैं लोग कौन-कौन सा नशा करते हैं और यहाँ आने के बाद छूट जाता है? देखो नशा जैसे अभी मैं इसमें एक एमडी, कई प्रकार के नशे हैं, हुँ, जो लेते हैं यहाँ रुकते हैं 5 दिन शरणामत के ज़रिए छोड़ देते हैं। हुँ। लोग तो ये कहते हैं कि इस सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं होता है, नशा करते हैं। कई लोग अभी मैंने बात की वो कह रहे थे हम लोग बेहोशी की हालात में आए थे, मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और यहाँ आने के बाद साध्वी जी ने हमें 3 दिन कलश पिलाया और हम लोग ठीक हो गए। हाँ, ये सब भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से ही है। हुँ। हुँ। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर आप उस कलश में क्या मिलाते हैं? क्या कोई मंत्र करते हैं आप खुद या कहीं से निकालते हैं? कहाँ से पानी कहाँ कौन से आप कुएँ से ले आते हैं, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम जो पानी सार्वजनिक पीने का होता है वही पानी हम यूज़ लेते हैं, हाँ, और सिर्फ़ भगवान दत्तात्रेय जी की आरती में ही शरणामत बनता है। हाँ। तो आप आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरा जन्म 22 फरवरी 2004। 2004 आपकी हाँ, उम्र महज़ मतलब आप 19। 19 वर्ष की हैं। हुँ। 19 वर्ष में इतने लोगों का भला कर रहे हैं। तो साध्वी जी ये क्यों नहीं कर लेते आप एक बड़ा अस्पताल खोल दें? आपके जल से इतनी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, तो आप अस्पताल खोल दीजिए। वहाँ इलाज लोग आएँगे, ब कई बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा। मुझे अस्पताल खोल के पैसे नहीं कमाने, मुझे सिर्फ़ लोगों की सेवा करनी है, हुँ, जिससे लोगों का भला हो और वो स्वस्थ हो। हुँ, देखो कि विज्ञान भी अपनी जगह सही है, डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, इलाज भी लेना चाहिए, हुँ, लेकिन साथ-साथ में भगवान का नाम भी हुँ। लेना चाहिए। अच्छा, हमने जब पिछली बार आपका इंटरव्यू किया तो कई लोग मुझे मिले, डॉक्टर भी मिले, पढ़े-लिखे लोग भी मिले, कई लोग मिले। वो कहते हैं यार अशोक जी आज के ज़माने में कहाँ अंधविश्वास की बातें कर रहे हो आप, कि सिर्फ़ कलश लेने से, ये अमृत लेने से कौन ठीक हो जाता है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कमेंट? देखो कि मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सब अपने-अपने जगह पर सही होता है, और जिनको यकीन नहीं है वो यहाँ खुद आकर देख लें, हुँ। कि अच्छा यहाँ क्या इसमें सही है और इस क्या नहीं। अच्छा आस्था का कितना बड़ा महत्व है? आस्था कितनी ज़रूरी है ये सब छूटने में? देखो आस्था बहुत ज़रूरी है, जीवन में आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है, और आस्था ही सबसे बड़ा जीवन का हिस्सा है। हुँ, जिस जहाँ भी अपन मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, अगर उस जगह अपने आस्था है तो अपनी जो मनोकामना लेकर जाते हैं वो ज़रूर पूर्ण होती है। हुँ। 19 साल की उम्र है। इस उम्र में बच्चियाँ पढ़ती हैं, कॉलेज जाते हैं, सब कुछ उनका जो शौक-मौज होती हैं वो सब करते हैं और आप यहाँ परोपकार के लिए, नशा छुड़वाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए यहाँ पर आ गए। कहीं न कहीं उद्देश्य ऐसा नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई तो की नहीं, अब इस प्रकार का काम करके पैसे कमा लें? नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाने का। हुँ, और पढ़ाई मैंने छोड़ दी, पढ़ाई छोड़कर ही मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। हुँ, ना तो मुझे कोई नौकरी चाहिए, हुँ। बस जब तक अपन भगवान की शरण में इस धरती पर है तब तक अपन को लोगों की सेवा ही करनी है। हुँ। अच्छा हेमलता जी, हर एक इंसान का एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि मुझे मेरी उम्र में वो करना है, वो बनना है। आपको क्या करना है? आगे अभी तो आपने ये शुरुआत की, क्या करना है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बस मेरे को यही मानव सेवा ही करनी है, हाँ, आगे बढ़कर भी, हुँ, और अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। हुँ। अच्छा आपके बारे में मुझे कुछ जानना है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कौन है साध्वी हेमलता? कहाँ से आए हैं? क्या कोई अवतार हैं? क्या क्या कहाँ से हैं आप? देखो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। हुँ, मेरा परिवार भी खेती-बाड़ी करता है, हुँ, ना कोई नौकर है, हुँ। ना और कोई। कौन-कौन है आपके परिवार में? सब है, दादा, दादी, हुँ, पापा, मम्मी, भाई, एक छोटा भाई है मेरे से, और मैं एक ही सिस्टर हूँ। हुँ।
तो आप जब यहाँ इस प्रकार का काम आपके परिवार वालों लोगों ने, आपके पापा ने मना नहीं किया, मम्मी ने, कि भई नहीं बेटा नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, या फिर जाओ, सपोर्ट करते हैं, आते हैं आपके पास कभी? हाँ, पहले तो शुरू-शुरू में थोड़ा उनको अजीब लगा था, क्योंकि लोग उन्हें भी कहते थे हुँ, कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बेटी है तो बेटियों की हर तरीके से परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे वो हुँ, नौकरी लगे या कोई और भी अच्छा काम करे समाज में। हुँ, फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हुँ। तो मिलने आते हैं पापा-मम्मी कभी आपसे? हाँ, हुँ। क्या कहते हैं अब इस प्रकार को देख के, क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है? कुछ नहीं कहते, बस उनका ही तो नाम रोशन हो रहा है। मैं अभी जैसे जानी जाती हूँ तो मेरे मम्मी-पापा के भी नाम से तो जानी जाती हूँ, उनका हुँ, तो नाम ही रोशन हो रहा है ना। हुँ। अच्छा, हेमलता शादी को हम एक बार जब सुनने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा एक रूप है, मैं अभी नहीं बताऊँगी, एक समय आएगा तब बताऊँगी। वो तो समय आने पर ही बताएँगे। हाँ। जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा तब तक नहीं बताऊँगी। अच्छा, आप इतना सब कुछ करते हैं, कोई आपके ऊपर दैवीय शक्ति होगी? वो सब है, लेकिन मैं समय आने पर ही बताऊँगी। अच्छा, तो कभी भगवान से आपकी मुलाकात होती है? आप मिलते हैं भगवान से? हाँ, समाधि योग द्वारा भगवान से मुलाकात भी होती है, योग द्वारा भी भगवान से मुलाकात होती है। हुँ। साध्वी हेमलता की दिनचर्या क्या रहती है? कितने बजे साध्वी जी उठते हैं, योग करते होंगे, फिर पूजा-पाठ करते होंगे, फिर लोग आते हैं, उनकी बातें, समस्याएँ सुनते होंगे, उनको समाधान करते होंगे, क्या दिनचर्या है? यही सुबह से लगाकर शाम तक जो भक्त आते हैं उनकी सेवा सेवा करते हैं। हुँ, जो आश्रम में कार्य चलता है, जैसे निर्माण का कार्य, उनको भी देखना पड़ता है। हुँ, यही रहती है। हुँ। अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपके भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, लोग हमसे, हम आज आपका इंटरव्यू लेने इसलिए यहाँ से गुज़र रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज इनका इंटरव्यू ले लें, इनसे, इनके यहाँ पर लोग हैं उनसे जान लें। आज हम अचानक से आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि लोग कहते हैं कि सब ऐसा नहीं होता है। हम आपसे इतनी सारी ये सवाल किए कि क्या उन लोगों को, तमाम लोगों को आप जवाब देना चाहेंगे? देखो कि पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस आश्रम में रोज के नए 150 से 200 भक्त आते हैं। हुँ, सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और हुँ, सब वापस खुशी खुशी जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि उनकी जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। हुँ, मैं ये कोई दावा नहीं कर रही हूँ, जो हकीकत है वो बता रही हूँ। और जितने भी लोग आते हैं, हुँ, 25 अप्रैल 2021 को भूमि पूजन हुआ, उस दिन से लगाकर आज दिन तक जितने भी लोग मेरे आश्रम में आए हैं, सभी का सभी एक एक का नाम, उनके माता का नाम, उनके गांव, हुँ। सब लिखित में है पूरी आपके पास रजिस्टर। पूरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है हाँ, कि पूरा क्या रिकॉर्ड है। बीमारी थी, कितने ठीक हुए, क्या हाँ, नहीं हुए? सब ऐसा भी है। कभी हुआ कोई ठीक हो के नहीं गया, आपको फिर लास्ट में गालियाँ निकाली हो, फ़ोन लगाए हो, क्या क्या साधु जी मेरा पैसा खर्च करवा दिया, ऐसा कभी हुआ? नहीं, यहाँ पैसा लिया ही नहीं जाता तो खर्च क्या नहीं, करवाए। बेचारे कोई आते तो होंगे दूर से, उनका खर्चा भाड़ा तो लगता होगा। ऐसा हुआ ही नहीं, कभी कोई आश्रम में आया और हाँ, ठीक ही नहीं हाँ। हुआ। तो कभी आपको मन डर रहता है कि कोई ऐसा आ जाए, गले नहीं पड़ जाएँ साध्वी जी के? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं रहता है। हाँ, जिसको भगवान पर भरोसा होता है, हाँ, जिसके साथ भगवान होता है, उनको कोई डर भय नहीं होता है। हुँ। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आश्रम में 20 तारीख की शाम को, 20 जून को? हाँ, 20 जून को जागरण है और 21 जून के सुबह रामेश्वर महादेव जी की शिवलिंग, माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान की जाएगी। जितने भी दर्शक या जितने भी भक्त जुड़े, उनसे भी मेरी विनती रहेगी कि आप ज़रूर इसमें भाग लें।